अहमद शाह अब्दाली। यह नाम सुनते ही एक भयानक छवि उभरती है जिसने कई शहरों को लूटपाट और बर्बादी का शिकार बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा युद्ध भी हुआ था जहां अब्दाली का खौफनाक सपना एक अद्भुत और अनसुने बलिदान के कारण चकनाचूर हो गया। आज की इस कहानी में हम उस भयंकर रात का जिक्र करेंगे जब अब्दाली मथुरा और वृंदावन को मिटाने आया था और उसके रास्ते में नागा साधु ऐसे दीवार बनकर खड़े हो गए कि अब्दाली भी कांप उठा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल तथ्य पर। साल था 1757 जब अब्दाली ने अपनी क्रूर सेना के साथ मथुरा और वृंदावन की ओर कूच किया। उसका मकसद केवल सोना चांदी लूटना नहीं था, बल्कि हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को पूरी तरह नष्ट करना था। उसके इरादे इतने खतरनाक थे कि वहां के लोग भय से कांप रहे थे। सैकड़ों लोग अपने प्राणों की भीख मांगने लगे थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। नागा साधु मैदान में उतर आए। नागा साधु, जिन्हें हम आमतौर पर ध्यान और तपस्या के लिए जानते हैं, इस बार युद्ध के लिए तैयार थे। नग्न शरीर, हाथ में त्रिशूल और चिमटा लिए। उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही भाव था, धर्म की रक्षा। इन साधुओं की संख्या मात्र 5000 थी, जबकि अब्दाली की सेना लाखों में थी। लेकिन जब आप धर्म और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ रहे हों, तो संख्या मायने नहीं रखती। नागा साधुओं की यह सेना बिना किसी आधुनिक हथियार के, बिना कवच के, सीधे अब्दाली की प्रशिक्षित और घातक सेना से टकराने के लिए तैयार थी। युद्ध की शुरुआत होते ही अब्दाली की सेना में हड़कंप मच गया। ये कौन थे? ये तो साधु थे, योगी थे, लेकिन आज ये योद्धा बन गए थे। नग्न शरीरों पर कोई कवच नहीं, कोई ढाल नहीं, लेकिन हर वार मानो आसमान से बिजली गिराने वाला था। अब्दाली की सेना के पैर उखड़ने लगे। हर साधु अपने भीतर धर्म और संस्कृति की ऐसी ज्वाला लेकर आया था कि दुश्मन की तलवारें उनके सामने नाकाम हो गईं। अब कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया। जैसे ही युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, नागा साधुओं की शक्ति और उनका आत्मबल दुश्मन की तुलना में कहीं ज्यादा साबित हुआ। इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में नागा साधुओं ने अपनी तपस्या और योग बल का भी सहारा लिया था। ऐसा लगता था मानो उनके शरीर युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति से संचालित हो रहे हों। उनके साहस को देखकर अब्दाली की विशाल सेना भी कांप उठी। नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली के करीब 20,000 सैनिकों का सफाया कर दिया। लेकिन इस विजय की कीमत भी भारी थी। लगभग 2000 नागा साधु इस लड़ाई में शहीद हो गए। लेकिन उनकी वीरता ने अब्दाली को ऐसा धक्का दिया कि वह मथुरा और वृंदावन पर कब्जा करने का सपना छोड़कर भाग निकला। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए दिए गए एक अद्वितीय बलिदान की कहानी थी। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब धर्म, संस्कृति और देश पर संकट आता है, तो हर व्यक्ति को योद्धा बनना आना चाहिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से हों। जब बात धर्म और संस्कृति की रक्षा की हो, तो हर हाथ में त्रिशूल और हर दिल में वीरता की ज्वाला होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो अद्भुत कहानी जो इतिहास के पन्नों में खो गई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल तथ्य को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे एक और ऐसी ही अनसुनी घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।